अक्सर सवाल जो बच्चों का होता है यहाँ पे आने के लिए कि भाई आया हम आ तो जाएंगे लेकिन जो हमारी यूनिवर्सिटी की फ़ीस है क्या वो हम पे कर पाएंगे या नहीं पे कर पाएंगे। वैसे तो यहाँ पे फ़ीस इतनी ज़्यादा होती नहीं है, लेकिन चूँकि थोड़ी सी फ़ीस इम्प्लीमेंट हो गई हुई है, थोड़ी सी ज़्यादा होगी, इम्प्लीमेंट तो पहले से थी, तो थोड़ा सा अब ज़रा कंसिड्रेशन के लिए सोचना पड़ता है। लेकिन फिर भी अभी भी ऑप्शन है, और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी फ़ीस कम है। लेकिन सपोज़ अगर आपका ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है जहाँ पे फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है, तो आप आया वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करने से अपनी फ़ीस पे कर सकते हैं। नहीं, ट्यूशन फ़ी की बात हो रही है। ब्लॉक अकाउंट तो ऑब्वियसली देना ही देना होता है, लेकिन अक्सर ये होता है कि ब्लॉक अकाउंट हम सेव कर लेंगे नेक्स्ट ईयर के लिए और पार्ट टाइम से अपना ख़र्चा भी निकाल लेंगे, और साथ साथ जो हमारे पास एक ऑप्शन आता है ट्यूशन फ़ी का, हम वो भी पे कर देंगे। तो उसके लिए मैं आपको बताता चलूँ कि दैट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स, जिनकी हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे बड़ी चीज़ तो आ जाती है यहाँ पे कि आया कौन से शहर में आपका एडमिशन हो रहा है। शहर बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि हर शहर की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं, कम होती हैं, डिपेंड करता है किस जगह पे आप जा रहे हैं। तो शहर, यहाँ पे जितने भी शहर हैं ऑलमोस्ट सभी के अंदर एक एक मेजर बड़ी यूनिवर्सिटी आ जाती है। बाकी उनके कॉलेजेस हैं जो इन यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप ब्रसल्स में आ रहे होते हैं और आप यूनिवर्सिटी आ रहे हैं VUB में, तो ऑब्वियसली ब्रसल्स में VUB में इतनी फ़ी नहीं है, लेकिन फिर भी आप वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं स्टूडेंट जॉब की। वैसे ही आप आंतवर्प में आ रहे हैं, गेंट में आ रहे हैं, हैसल में आ रहे हैं। तो ये ऐसे शहर हैं जिनमें अपॉर्चुनिटीज़ पार्ट टाइम की बहुत ज़्यादा है। उसके बाद अगर बात करें कि कौन सी यूनिवर्सिटी में आप आ रहे हैं और कौन सा आपका कोर्स है, क्योंकि अगर तो आपकी फ़ी है 2000-3000, तो वो तो बहुत इजीली आप मैनेज कर सकते हैं, वो तो उसमें तो इतना कोई प्रॉब्लम होता नहीं है। लेकिन अगर बात करेंगे आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं जहाँ पे फ़ी थोड़ी ज़्यादा, ऐसे कोर्स में आ रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल 6-7 हज़ार आपकी फ़ी है, तो अगर आप ऐसे कोर्स में आ रहे हैं जहाँ पे एक सेमेस्टर की फ़ीस आपको, सेमेस्टर का तो यहाँ होता नहीं, पर ईयर की बात है कि 6-7 हज़ार आपको देनी पड़ रही है, तो इट्स नॉट लाइक इट्स इम्पॉसिबल। पॉसिबल तो ऑब्वियसली है, लेकिन वो फिर देखना पड़ता है। फिर वही बात आ जाती है कि आपके पास कितना स्मार्टली आप वर्क कर रहे हैं। उसमें ये नहीं होता कि आप कितना ज़्यादा काम, मेहनत कितनी कर रहे हैं, कितना स्मार्टली आप काम कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी काम में आप जाते हैं मेहनत तो करनी है, ऑब्वियसली हार्ड वर्क तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ता है। अच्छा जी, तो उसके बाद बात आ जाती है कि आप कौन सी जॉब कर रहे हैं। तो हर जॉब देखें, हर जॉब जो पार्ट टाइम है इधर, वो आपको एक लिमिटेड आवर्स अलाउ करती है, क्योंकि ये एक रूल है बेल्जियम का कि 20 घंटे आप काम कर सकते हैं। तो वो कैलकुलेशन कितने पैसे आप कमा सकते हैं एक महीने के, उसके हवाले से एक और वीडियो बनाइए, वो आप देख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आ जाती है कि आप कितने घंटे काम कर रहे हैं और कितने पर और कितना कमा रहे हैं। आप 12 यूरो कमा रहे हैं, 13 कमा रहे हैं, इधर 15 यूरो भी लोग कमाते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि कितने यूरो आप कमा रहे हैं। उसके बाद फिर आप उस हिसाब से आप अपनी अर्निंग को हिसाब मल्टीप्लाई कर सकते हैं 20 से, देख सकते हैं कितना अर्निंग हो रही है। लेकिन उसके अलावा बहुत सारे ऐसे डेज़ आ जाते हैं छुट्टियों के दिन, जहाँ बहुत सारी ऐसी जॉब्स होती हैं जो आपको फुल टाइम अलाउ करती हैं, फुल डे यानी 20 घंटे से ज़्यादा पर वीक, और उसके साथ साथ आपको पे भी डबल दे देती हैं। कुछ दिन ऐसे होते हैं, स्पेसिफिक हफ्ते नहीं होते, कुछ दिन होते हैं, न्यू ईयर का दिन आ गया, क्रिसमस का दिन आ गया, और इनके जो पब्लिक हॉलीडेज़ होते हैं उनमें आपको कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं, तो वो आपको ढूंढनी पड़ती हैं। उसके साथ साथ आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए कि समर में आप फुल टाइम जॉब कर सकते हैं, तो वो भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि भाई कितने घंटे बन जाते हैं आपके उस जॉब से। तो उसके बाद आप कैलकुलेशन लगा सकते हैं कि आप साल में अपने जो ख़र्चा है, देखिए ख़र्चा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपकी अकोमोडेशन कितने की है। अगर आप 600-700 अकोमोडेशन में दे रहे हैं, तो उसके बाद पीछे तो कोई पैसा नहीं आपके पास बच रहा। तो ख़र्चा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कितना ख़र्चा आप कमा रहे हैं, कितना ख़र्चा आपका है, आप अकोमोडेशन कितनी सस्ती ले पा रहे हैं। उसके बाद आप अपने ऊपर कितने पैसे लगा रहे हैं, महीने के 100 लगा रहे हैं, 150, 200, 300 लगा रहे हैं। तो आप उस हिसाब से फिर आप देख सकते हैं कि कितने आपके पास बचत है। तो जितनी बचत है वो आप साइड पे रखते जाते हैं, और समर में भी कैलकुलेशन करके आप देख सकते हैं कि भाई फुल टाइम जॉब करके आप पूरे 8 घंटे, दिन के 8 घंटे या फिर हफ्ते के 40 घंटे आप लगा के, तो आपके पास 2-3 महीने जो आपके पास बन जाते हैं, 3 महीने, वो कितने पैसे आपके बन रहे हैं। उसके अलावा जो आपके पास टाइम आ जाता है विंटर ब्रेक का, यानी जो सेमेस्टर ब्रेक होती है,
जो कि जनवरी फरवरी में, उसमें भी आपके पास कुछ दिन बन जाते हैं कि जिसमें आप जॉब कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी आपको ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी से लेटर लेना पड़ता है कि भाई आया हम इन दिनों में काम कर सकते हैं या नहीं काम कर सकते। अगर तो वो कहते हैं कि आप इन दिनों में काम कर सकते हैं तो फिर आप इन दिनों में भी फुल टाइम जॉब करके अपनी अर्निंग को बढ़ा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं हर इंसान के ऊपर। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि भाई फ़ीस इम्पॉसिबल है 6,000 7,000 निकालना, बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन डिपेंड करता है बंदा कौन सा बंदा है, कितना वर्क कर रहा है, कितना स्मार्ट वर्क कर रहा है, उसके अलावा अपने ऊपर ख़र्चा कितना कर रहा है, ट्रैवल पे कितना इन्वेस्ट कर रहा है, उसके अलावा याशियों पे कितना इन्वेस्ट कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं और उसके बाद ही आप फिर हिसाब लगा सकते हैं कि भाई आपका मंथली क्योंकि ये हर महीने की बात होती है कि हर महीने में आप कितना बचा रहे हैं, उसके बाद ही फिर आप अपनी फ़ी दे पाते हैं। चूँकि यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि फ़ी जब आते हैं तो तभी देनी होती है, पहले नहीं देनी पड़ती। तो उस हवाले से आप देख लेते हैं कि भाई मंथली आप पे कितने चार्जेस बन सकते हैं जो आप बचा लेते हैं, और उसके बाद आप ये देखते हैं कि जो आपकी यूनिवर्सिटी है वो आपको इंस्टॉलमेंट देती है या नहीं, क्योंकि इंस्टॉलमेंट भी बहुत मैटर करती है। ये सारी चीज़ें आप कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद फिर आप हिसाब लगाते हैं कि आपकी फ़ी हर महीने मंथली आप कितना पे कर सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ आपको ऑप्शन देती हैं मंथली पेमेंट का कि आप हर महीने पे करें, हर महीने भी पे कर सकते हैं और आप एक दफ़ा ही पे कर सकते हैं। उस पर फिर आप देखना पड़ता है कि आप मंथली कितना पे कर पा रहे हैं और आपके इंस्टॉलमेंट्स कितने टाइम के लिए मिले हैं, और उसके बाद फिर आप जितनी आपकी इंस्टॉलमेंट्स होती हैं उसको आप अपना जो कैलिबर है उसके हिसाब से देख सकते हैं कि कितना आप पे कर सकते हैं। तो ये कैलकुलेशन आपको बिफ़ोर हैंड करनी पड़ती है ताकि आपका जो प्लान है 6-7 महीने का, क्योंकि उसके बाद तो फिर ऑब्वियसली जब नेक्स्ट सेमेस्टर शुरू हो जाता है तो उसमें भी टाइम बहुत थोड़ा रहता है आपके पास, क्योंकि समर तक ही आपके पास टाइम है जो कुछ आपने करना होता है। समर तक आप अपने पैसे वगैरह बना सकते हैं, उसके बाद फिर नया सेमेस्टर शुरू हो जाए, नया साल जो शुरू हो जाता है अगला साल, उससे फिर ये पॉसिबल नहीं रहता। तो एवरी कैलकुलेशन हैज़ टू गो बिफोर हैंड। जब ये सारा आप एक प्लानिंग बना लेते हैं तो उसके बाद आप देखते हैं कि भाई अभी हमारे पास कितना वक्त है काम कर रहे हैं, क्योंकि शुरू के महीना 1-2 महीना तो ऐसा होता है कि आप उसमें काम नहीं कर पाते हैं बिकॉज़ यू डोंट हैव द परमिट। 2 महीने तो सीधा रेजिडेंट परमिट को लग जाते हैं, तो वो 2 महीने तो सीधा आपको माइनस करने पड़ते हैं। लेकिन अगर वो भी थोड़ा स्मार्टली आप काम करें तो वो 2 महीने को आप 1 महीने पे लेके आ सकते हैं अगर आप थोड़ा जल्दी आ जाएं। यानी अगर आपकी क्लासेस सितंबर में शुरू हैं तो आप सितंबर के एंड के बजाय, क्योंकि मोस्टली जो है ना एंड पे क्लासेस शुरू होती हैं, तो एंड के बजाय आप शुरू में आ जाएं ताकि आप जल्दी अप्लाई करें अपने कार्ड के लिए। और जल्दी एप्लीकेशन डालने से फिर ये होता है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे वो आपका प्रोसेस जल्दी दे के आपको 1 महीने के अंदर कार्ड दे देते हैं। कार्ड दे ना दें वो एनेक्स दे देते हैं। अब एनेक्स क्या चीज़ है उसके लिए अलग वीडियो बनाई, वो भी देख सकते हैं आप। फिर ये सारी चीज़ें आप करके जो एनेक्स मिलता है उसके बाद फिर आप अपनी जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और फिर आपके लिए काम करना एक बड़ी आसानी हो सकती है।